हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अपने परिवार में बहुत ही खुश होंगे और स्वस्थ जीवन बिता रहे होंगे। मेरे इस चैनल ब्यूटीफुल लाइफ विद रीना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ये संडे का ब्लॉग है। संडे को मैंने फेस पैक लगाया था और लगाया था मेहंदी हेयर पैक, तो वो इस ब्लॉग में शेयर करा हुआ है। इसके अलावा जो नाश्ते में बनाए थे आटे के भटूरे, उसकी रेसिपी और जो चने बनाती हूँ भटूरों के साथ, उसकी रेसिपी भी इस ब्लॉग में शेयर करी है। इसके बाद फिर हम लोग चले गए थे नेबर में, हमारे पूजा थी, तो पूजा की भी वीडियो क्लिप इस ब्लॉग में शेयर करी है। तो चल रही थी एकादशी, तो इसमें होता है कि किसी भी एकादशी में आप तुलसी विवाह संपन्न कर सकते हो, तो तुलसी विवाह की भी वीडियो क्लिप मैंने इसमें ऐड करी है। मैंने संडे को ही तुलसी विवाह पूजा संपन्न करी थी। तो उम्मीद करती हूँ ये ब्लॉग आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। अगर हेल्पफुल होगा, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ संडे मॉर्निंग से। ये टाइम है मॉर्निंग का। तो अभी जी मैं लगाने लगी हूँ मेहंदी हेयर पैक। अमूमन क्या होता है कि मैं मेहंदी के पत्तों को ही ना मिक्सर ग्राइंडर में पीस के लगा लेती हूँ, लेकिन आज मैं मेहंदी को भिगो के इसमें मैंने रात को ही 2 चम्मच आंवला पाउडर और 1 चम्मच भृंगराज पाउडर, ये तीनों ही पाउडर अच्छे से मिला के इसको चाय पत्ती के पानी और एक का जो पाउच है कॉफ़ी का, उसमें इसको सोक करके रख दिया था। और सुबह इसमें मैंने मिला लिया था दही, क्योंकि मेहंदी लगाने से ना बाल ड्राई हो जाते हैं। तो हमेशा ही मैं हेयर पैक ऐसे लगाती हूँ कि रात को मैं करती हूँ ऑयलिंग। जितने भी हेयर पैक होते हैं ऐसे ही लगाती हूँ। और आप अब कहोगे कि कोई भी तेल लगा के बालों मेहंदी नहीं लगाता, लेकिन मैं ऐसे ही हेयर पैक लगाती हूँ। और आफ्टर मेहंदी हेयर पैक में हमेशा ही हेयर वॉश करती हूँ, क्योंकि मेरे जो हेयर है ना इतने ज़्यादा ग्रेन नहीं है, तो मैं जल्दी जल्दी भी लगा लेती हूँ। जैसे कि वीक में एक बार तो मैं मेहंदी हेयर पैक लगा ही लेती हूँ। तो इससे क्या होता है कि कलर इतना मेरा फेड नहीं होता है बालों का। अगर आपने लगानी है तो बिना ऑयल लगे बालों पर आप हेयर पैक लगा लें, और उसके बाद फिर शैम्पू की भी कोई ज़रूरत नहीं होती है। तो इसको अब लगा के मैं छोड़ दूँगी 2 से ढाई घंटे के लिए। तो अब मैं तैयारी करने लगी हूँ नाश्ते की। तो आज मैं बनाऊँगी भटूरे, लेकिन मैदे से नहीं बनाऊँगी, बनाऊँगी आटे से। तो पहले तो मैं यहाँ पर ले रही हूँ यीस्ट। इस यीस्ट को ना गुनगुने पानी में, मतलब टच करके देख लेना है, हल्का गुनगुना पानी है, तो उसमें मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ 2 टीस्पून यीस्ट। 2 कप आटा यूज़ करूँगी। 1 कप आटे के लिए 1 टीस्पून यीस्ट जो होता है वो इनफ होता है। इसको अब रेस्ट पे रख दूँगी 10 मिनट के लिए। तो 10 मिनट बाद ये अच्छे से फर्मेंट हो जाएगा। तो उसके बाद यहाँ पर लगाने लगी हूँ डो। यहाँ पर ले रही हूँ 2 कप यहाँ पर नॉर्मल आटा। और क्योंकि आटे के बनाने लगी हूँ, ऐसा ना हो कि भटूरों की बाइंडिंग अच्छी से ना हो जाए, तो यहाँ पर 2 टेबल स्पून यहाँ पर बेसन भी ऐड कर रही हूँ। और थोड़ा सा भटूरों को क्रिस्पी बनाने के लिए 2 टेबल स्पून ही सूजी का इस्तेमाल कर रही हूँ। 1 टीस्पून चीनी है और ½ टीस्पून नमक है। और अब इसमें मैंने डाल दिया है जो फर्मेंटेड हुआ यीस्ट था, उससे बना रही लगी हूँ। कई बार दही और चीनी से बना लेती हूँ, लेकिन इस बार मैंने ग्रॉसरी की लिस्ट में यीस्ट ऐड कर दिया था, तो अभी मैं यीस्ट से ही बनाने लगी हूँ यहाँ पर भटूरे। तो इसका बिल्कुल ही नरम और थोड़ा सा ना गीला वाला आटा लगाएंगे। इसको ज़्यादा गूँथने की भी ज़रूरत नहीं होती, बस सारा कुछ अच्छे से मिक्स करना होता है। आटा अच्छे से जब अच्छे से गूँथ लिया, उसके ऊपर लगा दिए मैंने 1 टीस्पून ऑयल। बस इसको अच्छे से कोटिंग करूँगी। कोटिंग करके अब इसको मैं रख दूँगी एक प्रेशर कुकर में, ताकि इसको थोड़ा टेम्परेचर थोड़ा वार्म मिल जाए, गर्माहट में थोड़ा सा अच्छे से ये फर्मेंट हो जाए। पहले कुकर को ना अच्छे से ग्रीजिंग कर लूँगी, ताकि इसमें आटा चिपके ना। नीचे भी लगा दिया और किनारे पर भी लगा दिया। अब प्रेशर कुकर का लिड लगाकर इसको रख दूँगी साइड में, और फिर तैयारी करूँगी यहाँ पर सब्जी के लिए। तो चने तो रात को ही सो करके रख दिए थे। और यहाँ पर काबुली चने मैंने आपसे पहले भी रेसिपी शेयर करी कि मैं कैसे बनाती हूँ। इसमें अब सारे ही खड़े मसाले, जैसे कि तेज पत्ता है, 3 लौंग हैं, और 1 छोटी इलायची है, 1 बड़ी इलायची, और थोड़ा सा यहाँ पर मैं डाल दूँगी दालचीनी का 1 छोटा सा टुकड़ा। और इसमें ऐड कर दूँगी नमक और पानी यहाँ पर 1.5 गिलास ऐड करूँगी। पहले थोड़ा ही पानी ऐड करके बॉयल करती हूँ, उसके बाद ज़रूरत होती है तो पानी फिर से ऐड कर लेती हूँ। तो मैंने प्रेशर कुकर चढ़ा दिया था गैस पर यहाँ पर चनों को बॉयल करने के लिए। और साथ ही यहाँ पर जो तड़का लगाऊंगी ना, प्याज, टमाटर, अदरक, लहसुन, हरी मिर्च का, उसको करूँगी बॉयल इतना कि करना है ताकि अच्छे से कुक हो जाए, और जो ऊपर टमाटर की जो ऊपर जो छिलका है ना, वो अच्छे से पील ऑफ होने लग जाए।
तो ये सारा कुछ बॉयल हो गया था, तो अब इसका छिलका भी उतरने लग गया। इसको ठंडा करूँगी, ठंडा करके इसकी बना लूँगी चॉपर में प्यूरी। तो अभी तो मैंने छिलका उतार दिया था ताकि ये जल्दी ठंडा हो जाए। और साइड में कटोरियाँ रखी थी, बच्चे गए हुए थे वॉक के लिए, और ड्राई फ्रूट्स की अभी साथ ही कर लूँगी। फेस पैक भी लगा लूँगी। फेस पैक बिल्कुल ही सिंपल वाला फेस पैक, जिसकी चीज़ें सबके घरों में अवेलेबल होती हैं, लेकिन रिज़ल्ट बहुत अच्छा मिलता है। बस बात यह है कि कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी जरूरी होती है। बस लेना क्या है, यहाँ पर बेसन लिया मैंने, आधा नींबू का रस है, चुटकी भर हल्दी पाउडर है, और थोड़ा सा ले लिया शहद। अगर इनकी गुडनेस की अकेले केले की बात करो ना, तो जो शहद है वो वाइटनिंग का भी काम करता है और साथ ही स्किन को मॉइस्चराइज भी करता है। हल्दी एंटी एजिंग है, और जितनी भी कोई पिंपल्स या दाने होते हैं एंटी बैक्टीरियल का काम करती है। तो दानों वगैरह को, उनके जो निशान छूट जाते हैं ना, उनको भी ये जल्दी से रिमूव कर देती है। तो जो लेमन है उसमें होता है विटामिन सी, वो भी स्किन वाइटनिंग का ही काम करता है। तो ये मैंने पैक भी लगा लिया, और बालों पे लगाया हुआ है मेहंदी आंवला भृंगराज का भी पैक। तो ये चीज़ें मेरी अब लगी रहेंगी। जो पैक लगाना होता है ना, इसके लिए बस टाइम चाहिए हमको 15 से 20 मिनट का, बस इससे ज़्यादा टाइम चाहिए नहीं होता। उसके बाद सर्कुलर मोशन से इसको मसाज करके वॉश कर देना होता है। तो यहाँ पर मैंने हांडी चढ़ा दी। चने तो बॉयल हो चुके थे, लेकिन अभी प्रेशर रिलीज़ नहीं हुआ था, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर हांडी चढ़ा के तड़का लगाने लग गई हूँ। तो तड़का में जो प्यूरी बनाई थी वो डाल दी है, और यहाँ पर लगाने लगी हूँ बेसिक मसाले, जैसे कि देगी मिर्च है, हल्दी है, नमक है, और धनिया पाउडर है, और केश किंग गरम मसाला। ये सारे मसाले मैंने यहाँ पे रख दिए हैं। अब चने चेक कर लेते हैं। चने बहुत ही अच्छे से बॉयल हो गए हैं। जो खड़े मसाले मैंने इसमें ऐड करे थे ना, वो इसमें मैं डालूंगी नहीं, बस उसका जो फ्लेवर था वो सारे ही चनों में ना अच्छे से अब्जॉर्ब हो गया है। तो इनका काम यहीं पर ही फिनिश हो गया है। तो जितने भी ये तेज़ पत्ता, दालचीनी, खड़े मसाले डाले थे ना, उनको एक एक करके सारे ही निकाल लूँगी। तो क्योंकि मैंने प्याज, टमाटर, अदरक पहले ही ना अच्छे से बॉयल कर लिया था, तभी ये बहुत अच्छे से कुक हो गए थे। तो अभी प्यूरी बनाने में, तड़का लगाने में ज़्यादा टाइम लगना नहीं है। जैसे ही डाला था 5 मिनट के बाद ही अच्छे से कुक हो गए थे, और किनारे से तेल छोड़ने लग गए थे। तो मैंने ऐड कर दिया मसाला, और बाद में थोड़ा सा पानी डाल के, ताकि जो तड़का था और मसाले थे वो अच्छे से पक जाएं। थोड़ा सा ना इसमें अब ऐड करूँगी पनीर, सारा नहीं ऐड करूँगी, ये पनीर भी मेरे घर का ही है। पनीर की रेसिपीज़ भी मैंने आपके साथ शेयर करी थी कि मैं पनीर कैसे बनाती हूँ। मैं एप्पल साइडर विनेगर या फिर कोई भी विनेगर हो, नॉर्मल विनेगर से ही बनाती हूँ। तो विनेगर से पनीर बहुत अच्छे से बन जाता है। जितना विनेगर लेना होता है उतना ही गुनगुना पानी, दोनों को मिक्स करके फिर बॉयल्ड मिल्क में ऐड कर देती हूँ, तो बहुत ही अच्छा सा पनीर बन जाता है। तो थोड़ा सा मैंने वहाँ से पनीर भी निकाल लिया था, और धनिया भी कट करके रख दिया था। और यहाँ पर चेक कर रही हूँ तड़का अच्छे से बना कि नहीं। अच्छा, मुझे मैसेज आया था कि आप जो बची हुई सब्ज़ी है उसका क्या करते हो। देखो, अगर दाल बच जाती है तो उसका तो हम इस्तेमाल कर लेते हैं पराठे बनाने के लिए। सब्जी बन जाती है, वैसे फैमिली बड़ी है तो सब्जी की क्वांटिटी बचती तो है, लेकिन इतनी ज़्यादा भी नहीं बचती हैं। 1 से 1.5 कटोरी मुश्किल से बचती है, वो तो हम लोग खा ही लेते हैं, क्योंकि दूसरे टाइम से तीसरे टाइम तक सब्जी हमारी इतनी देर तक बचती नहीं है, दूसरे टाइम ही बचती है, तो वो फिनिश हो जाती है। अगर फिर भी लगे कि सब्ज़ी ज़्यादा बच भी गई है और कोई खाने वाला नहीं है, तो मैं क्या करती हूँ, घर में ओट्स होते हैं, किनोआ है, दलिया है या चावल है, उसके साथ उसको मिक्स करके बना लेती हूँ। तो एक तरह की है ना, वो जो मिक्स वेज दलिया, मिक्स वेज खिचड़ी ऐसे वाली चीज़ बन जाती है। तो वो भी फिर हाथों हाथ ही फिर खाई जा जाती है, तो वो भी फिनिश हो जाती है। वो भी अच्छी ऑप्शन है। वैसे तो सब्ज़ी हमारी ख़त्म हो ही जाती है जल्दी से। तो ये चने बन गए थे, मैंने चने साइड में रख दिए थे। वहाँ पर लाइटनिंग अच्छे से नहीं पड़ रही थी, तो यहाँ पर इसका कलर दिखा रही हूँ। बहुत ही अच्छी सब्ज़ी बन के तैयार होगी। सिंपल ही बस सिर्फ प्याज, टमाटर, अदरक, लहसुन को बॉयल कर लो ना, तो बहुत अच्छे से प्यूरी बन जाती है। फिर मैं चली गई थी नहाने के लिए, और हमको जाना है पूजा में। तो फिर अभी रह गए हैं भटूरे बनाने वाले। तो इससे पहले मैं क्या करूँगी, बालों में लगा लूँगी सीरम। तो यहाँ पर मैं लगा रही हूँ ममा अर्थ का हेयर सीरम। तो हेयर सीरम लगाना उतना ही ज़रूरी है जैसे कि हम फेस वॉश करने के बाद, नहाने के बाद फेस पर मॉइस्चराइज़र अप्लाई करते हैं, स्किन को मॉइस्ट रखते हैं। तो अगर कोई भी सीरम अवेलेबल नहीं है तो एलोवेरा जेल लगा लीजिए। अगर एलोवेरा जेल भी अवेलेबल नहीं है तो वे कोई भी जो एंटी स्टिकी ऑयल का 2-4 ड्रॉप्स लगा लीजिए, तो उसी से ही वो आपके बाल बहुत अच्छे हो जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने काउंटर स्लैब कर दी है क्लीन। तो चेक कर लेती हूँ मिजोरम भटूरों का जो डो है वो कैसा है, डबल हो गया है।
तो यीस्ट से जो आटे का डो लगाया था ना, इसको मैंने रखा था 1 घंटे के लिए। यीस्ट से ना थोड़े से टाइम में बहुत अच्छा से फर्मेंट हो जाता है, बजाय इसके कि अगर बेकिंग पाउडर या मीठा सोडा या फिर दही चीनी से करें, उसके लिए थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है सर्दियों में। तो अभी इसको गूँथना नहीं है, बस इसको अभी पटकना है। पटक पटक के ना इसका थोड़ा सा लचीलापन लेके आऊँगी, ताकि ये भटूरे अच्छे से बन जाएं, बेलने के टाइम अच्छे से बेले भी जा सकें, और जब इनको तेल में फ्राई करने के डालूँगी ना, तो ये बहुत फूल के गुब्बारे की तरह हो जाएं। तो अभी तो मैं लगा लूँगी थोड़े से पेड़े, ताकि फिर इनको बेलने के टाइम, क्योंकि जो कुकिंग टेम्परेचर होता है ना ऑयल का, बहुत ज़्यादा गर्म होना चाहिए। क्योंकि जैसे ही हम डालते हैं ना भटूरा फ्राई करने के लिए कढ़ाई में, तो पानी के कारण ऐसे इसको शॉक लगता है, उसी शॉक के कारण ना भटूरा एकदम पूरा गुब्बारे की तरह फूल जाता है और ये बहुत अच्छा भटूरा बन जाता है। तो ऐसे करके बनाती हूँ आटे से भटूरे। वैसे मैं भटूरे बहुत ही रेयरेस्ट ऑफ रेयर ही बनाती हूँ, लेकिन आज मन था, अभी चलो चना पूरी तो बनाती रहती हूँ, तो आज भटूरे ही बनाए जाए। लेकिन मैदा अवॉइड करके मैंने बना लिए थे यहाँ पर आटे के भटूरे। अगर आप भी मैदा अवॉइड करते हो, नहीं लाइक करते हो, तो इसके भटूरे आप बना सकते हो आटे के। तो बच्चे आ गए थे वॉक करके, नहा भी लिए थे। अब नहाने के बाद उनको भूख भी लग गई थी, तो फटाफट हाथों हाथ ही सब लोग अपनी अपनी प्लेट लगाने लग गए हैं। तो चना और भटूरा और साथ में दे दूंगी दही और थोड़ा सा प्याज, बस इसी के साथ खा लेंगे सब लोग नाश्ता। तो हम लोग जी तैयार होके जा रहे हैं, नेबर में पूजा है वहाँ पर। तो ये उन घर में ऐसे ही पूजा रखवाई जाती हैं, सुहागनों को बुलाया जाता है और पूजा करने के बाद फिर उनको खाना खिलाया जाता है। तो मैंने वहाँ पर थोड़ा सा शूट कर लिया था, मैं कहा अच्छा लगेगा आपके साथ शेयर करूँगी। तो ये उनका पूजा रूम है। पूजा रूम भी बहुत अच्छा सजा हुआ था, तो मैंने भगवान जी को भी यहाँ पर वीडियो शूट कर लिया था, तो उनकी ब्लेसिंग ले ली है, तो उनको भी अपने ब्लॉग में ऐड कर लिया था यहाँ पर। तो जी फिर उसके बाद मैं चली जाऊँगी घर। तो आज जी फुल डे हमारा पैकिंग में लगेगा, उसके बाद वीडियो शूट नहीं हो पाएगी। ये वीडियो क्लिप जो मैं यहाँ पर शेयर कर रही हूँ, ये है शाम की। तो तुलसी विवाह आज पूजा संपन्न कर रही हैं। वैसे तो तुलसी विवाह एकादशी को कई लोग कर लेते हैं, लेकिन ये माना जाता है कि 5 एकादशी आती हैं, तो उसमें आप किसी भी दिन भी तुलसी विवाह पूजा संपन्न कर सकते हैं। तो बिज़ी शेड्यूल के कारण मुझे टाइम नहीं लगा था, तो आज संडे है, तो आज ही मैंने दीपी से बोला था कि आज ही हम तुलसी विवाह की पूजा संपन्न करेंगे। तो मैंने वहाँ पर पोछा लगा लिया था और पीछे लाल कपड़े से बैकग्राउंड तैयार कर लिया। यहाँ पर मैं तुलसी माँ को अंदर ले आई हूँ, तो यहाँ पर उनको चुनरी से सजा रही हूँ। तो यहाँ पर छोटा सा पटरा लेकर आई थी, पटरे पर ही विष्णु भगवान जी को और लक्ष्मी माता को यहाँ पर सुशोभित कर लिया है, और एक छोटा सा आसन लगा दिया है गणेश भगवान जी का। तो गणेश भगवान जी के बिना आवाहन किए तो कोई पूजा संपन्न नहीं होती है। तो जो प्रसाद के लिए यहाँ पर मीठा लेकर आई थी वो लगा दिए एक और पटरे पर। अब हम दोनों बहनें करने लगी हैं पूजा, बिल्कुल ही सिंपल सादी वाली पूजा, जितनी की मुझे बुद्धि है और जितना कि हमारे घर में किया जाता है वैसे ही सिंपल करती हूँ मैं पूजा। यहाँ पर दीपक लगा रही हूँ और देसी घी का। और पहले तो गणेश भगवान जी को मैंने जनेऊ अर्पित किया था और उनका टीका लगाया, मोली बांधी, और गणेश जी को लड्डुओं का भोग लगाया। यहाँ पर विष्णु भगवान जी के ले आई थी पीला वस्त्र, तो उनको पीला वस्त्र अर्पित कर दिया। और माता तुलसी के लिए ले आई थी यहाँ पर चुनरी, तो तुलसी माता को यहाँ पर चुनरी उड़ा दी हैं और यहाँ पर लगा रही हूँ टीका। सबसे पहले जो मुझे पता है कि विवाह जो शुरुआत की जाती है वो की जाती है हल्दी से, तो यहाँ पर विष्णु भगवान जी के हाथों में हल्दी और माँ तुलसी को भी हल्दी लगा रही हूँ। उसके बाद लगा रही हूँ उनको मेहंदी। तो भगवान जी के हाथों में मेहंदी और तुलसी माँ जी के यहाँ पर थोड़ी थोड़ी मेहंदी लगा दी हैं। और श्रृंगार का सामान ले आई थी माता के लिए, मेहंदी, चूड़ी है, बिंदी है, नेल पेंट है, सिंदूर है, शीशा है। तो ये सब कुछ माता जी को अर्पित कर दिया था और उनको वरमाला पहना दी है विष्णु भगवान जी को और तुलसी माता जी को। साथ ही उनका गठबंधन भी कर दिया है। गठबंधन करते टाइम ना उनके जो वस्त्र में उनके थोड़ा सा हल्दी, थोड़ा सा चावल, थोड़ा सा पुष्प और एक पैसा उसी में डाल के उनका गठबंधन कर दिया था। तो ये सब कुछ माता जी को अर्पित कर दिया था।
और धूप और दीप से विष्णु भगवान जी की माँ तुलसी जी की पूजा कर ली है और मीठे के रूप में उनको मिठाई अर्पित कर दी है। तो ऐसे ही सिंपल सादा वाली पूजा मैं हर साल ही करती हूँ। तो अभी जी माता जी की और विष्णु भगवान जी के तुलसी विवाह की जो पूजा थी वो संपन्न कर दी है। तो बच्चों को यहाँ पर टीका लगाऊंगी, मौली बांधूंगी और उनको प्रसाद दे दूंगी। तो चलिए जी, ब्लॉग मैं यहीं पर करती हूँ एंड आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक आप अपना और अपने परिवार का रखिएगा बहुत ज़्यादा ख्याल। बाय बाय।